हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे ना, ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ प्यारी प्यारी सी बातें करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक क्विक रेमेडी देने वाली हूँ, जो वो रेमेडी जिससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लिए क्या लकी कलर है, तो इसी वक्त आप मुझे व्हाट्सअप करिए। मैं आपको बताऊंगी क्या आपके लिए लकी कलर है। जो भी लकी कलर है वो कलर घर से पहन के जाने से आपके जो कारज है उसमें 100% आपको सक्सेस मिलती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि कलर एक वाइब्रेशन है। जैसे वाइट प्यूरिटी का एक प्रतीक है, वैसे ही हर कलर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है रिलेटेड टू द वाइब्रेशन। और हर कलर के फायदे होते हैं जीवन में। हर कलर आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या आपको सूट करता है, कौन से दिन आपको कौन सा कलर पहनना चाहिए, ये बहुत डिटेल गाइडेंस है। बट अगर आपको पता है कि आपके लिए क्या लकी कलर है, तो मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ वेयर दैट कलर एंड गो आउटसाइड ऑफ योर होम। इवन आप घर में भी रहते हैं, अगर आप अपना फेवरेट कलर पहनेंगे या आपको जो कलर्स आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पता है। फेवरेट कलर का मतलब भी ये होता है कि अगर आपकी सोल कहीं ना कहीं पसंद करती है कोई कलर को, वो उससे आप रिलेट करते हैं, तो वो भी बहुत नेसेसरी है जानना। फेवरेट कलर को भी आप चूज़ कर सकते हैं और आप वो पहन के उसके इफेक्ट्स देख सकते हैं 24 घंटे में क्या इफेक्ट्स आए हैं। तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि आप अपने फेवरेट कलर को पहने और आप अपने कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने जाएं। और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी कलर्स मैं बताती हूँ, जो आप पहनने से आपको फ़ायदा 100% होता है। तो चलिए करिए इसको फॉलो और देर मत करिए मुझे व्हाट्सअप करने में। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बहुत सारे लोग ना ये चीज़ बहुत पूछते हैं, जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। ये तो बहुत ज़्यादा हमारी सफरिंग है, ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते हैं, पता नहीं कंप्लेन करते रहते हैं। और क्यों है ऐसा, जीवन हमें क्यों मिला है जिसमें हमारी कुछ भी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तो इस पे गहराई में देखेंगे क्या क्या हिडन आंसर्स है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मनुष्य को जो जीवन मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स कमाने के बाद ही मिलता है। मनुष्य का जीवन मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड, थैंक यू करिए भगवान का कि आपको इस प्रेजेंट लाइफ में मनुष्य का अवतार दिया है। आपने एक ह्यूमन बॉडी चूज़ की है। हो सकता है जानवर भी चूज़ कर सकते थे, हो सकता है कुछ और भी चूज़ कर सकते थे, बट आपको अगर चॉइस दी है और आपको ह्यूमन बॉडी दी गई है तो उसके लिए थैंक यू बोलिए। और दूसरी चीज़, जीवन में आपके जितने कनेक्शंस है, ये सारे कनेक्शंस आपके कार्मिक अकाउंट से आ रहे हैं। कार्मिक अकाउंट क्या होता है, इसकी बहुत मैंने एक वर्कशॉप भी ली थी और डीप एक्सप्लेनेशंस भी कुछ वीडियोस में मैंने बताया है कि जो भी आज आप सोचते हैं, सोचने के बाद जो आप करते हैं एक्शंस में आता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी का आपने मन दुखाया है, सर्टनली सबसे पहले तो मन आपका दुखेगा, एट द सेम टाइम जो रियलाइज़ नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम जो आप दे रहे हो वही वापस आएगा। तो क्या दे रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं ना, बस सोच के भी सोचो। बहुत ज़रूरी है सोच के भी सोचना, क्योंकि एक गलत सोच वो रोटेट होके आपकी तरफ ही आएगी। अगर आपने किसी के लिए गलत सोच लिया तो वो आपके लिए 100% गलत उसी मोमेंट पे सोचता है। दैट इज़ हाउ एनर्जी इज़ कनेक्टेड। इसलिए कहते हैं ना, हर चीज़ एक ऊर्जा है। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है। डीप अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ टू ग्रो का मतलब ये होता है कि जीवन में अगर आप आए हैं तो आप उससे ग्रो करो, लर्न करो और आगे बढ़ो। ग्रो करने का मतलब आपने कभी देखा होगा कि आप अगर एक सीड डालते हैं मिट्टी में, कोई भी एक अगर डालेंगे आप सीड, तो पौधा उगने को टाइम लगता है, धीरे धीरे ही पौधा उगता है। आप उसको रोज़ वाटर करेंगे। वैसे ही हमारे अपने ज़िंदगी के लेसन्स हमें जब भगवान सिखा रहे हैं ना, तो यू शुडंट रिपीट। अगर आपने कहीं गलती की है और आप रो रहे हैं, आप रिपेंट कर रहे हैं, तो वो मिस्टेक आप नहीं करके आप ग्रो करो, सामने वाले को भी माफ़ करो, खुद को भी माफ़ करो और आगे बढ़ो।
इसका मतलब है सही ग्रोथ ऐसे ही होती है। जीवन में सब लोग समझते हैं कि नहीं हमने सक्सेस पा ली तो हम ग्रो हो गए। नहीं, सक्सेस पाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ज़िंदगी में ग्रो कर गए। बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल है बट एट द सेम टाइम बहुत निराश है अपने आप से। क्यों है ये? क्योंकि वो ये चीज़ को नहीं समझते हैं कि जो मन है वो पहले पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल चीज़ें तो फॉलो करेगी बट माइंड हैज़ टू बी पीसफुल एंड माइंड हैज़ टू क्रिएट अ वेरी ब्यूटिफुल थॉट फॉर ईच एंड एवरी वन अराउंड अस। हर एक के लिए अच्छा सोचना, खुद के लिए अच्छा सोचना। सबसे पहले तो हम खुद के लिए ही बुरा सोचते हैं। ये यहाँ सबसे पहले चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज करेंगे तो ही हम अपनी ज़िंदगी में अपग्रेड हो सकते हैं। चेंज नहीं करेंगे तो अपग्रेड नहीं हो सकते हैं। लोगों को लगता है चेंज नहीं हो सकते, भाई हम तो इतने सालों से हमारे अपने बिहेवियर से आ रहे हैं, हैबिट से आ रहे हैं, हम चेंज नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं दैट्स जस्ट वन थॉट अवे। आपके अंदर की चेंज एक सोच से कनेक्टेड है। आपने जिस दिन ठान लिया कि नहीं मैंने अपने आप को बदलना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, तो डेफिनेटली आप ये कर पाएंगे। तो करिए, अपग्रेड बहुत ज़रूरी है। फिर आप ये सवाल नहीं करेंगे क्यों क्यों हमारे जीवन में हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, हमारे साथ तब सब उल्टा होता है, हमारे साथ सर्टन पर्सन ऐसे ही बिहेव करते हैं। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इंटीग्रेटेड विद इन द माइंड है। जो भी आप सोचते हैं 60 to 70,000 थॉट्स आप सोच रहे हैं, तो सोचिए 60-70,000 थॉट्स टू मच होते हैं फॉर ए ह्यूमन बीइंग। बहुत ज़्यादा होते हैं। 60-70,000 थॉट्स में से सबसे ज़्यादा आपके थॉट्स आज के दिन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं रिलेटेड टू सेल्फ। तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओवरनाइट 60-70,000 चेंज हो जाएंगे, बट स्मॉल बेबी स्टेप्स अगर आप लेंगे, जैसे रोज़ के 5 थॉट्स, 1 घंटे में अगर आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसमें 1 घंटे में 5 थॉट्स पॉजिटिव आप डालिए अपने माइंड में। रोज़ आप करेंगे तो वो एक हैबिट बन जाएगी। तो आपका माइंड एक ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा, जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। माइंड को ये पता चल जाएगा कि नहीं ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस करना है। तो ये हैबिट देनी पड़ेगी। कोई भी हैबिट फॉर्म करने को जो टाइम लगता है, टाइम फ्रेम लगता है, 90 डेज लगते हैं। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। इसीलिए मन के साथ जुड़िए, मन के साथ अच्छी अच्छी बातें करिए। एफर्मेशंस इज़ नथिंग बट अच्छी बातें करना अपने मन के साथ। जब आप अच्छी बातें करते हैं तो आपके थॉट्स एक इमोशन क्रिएट करते हैं। वो इमोशन आपकी फीलिंग बनती है, वो फीलिंग से आपकी एनर्जी फील्ड बनती है, आपका बिहेवियर बनता है, आपके हैबिट्स बनते हैं। तो आपकी एनर्जी फील्ड तुरंत चेंज हो सकती है। एक पॉजिटिव थॉट्स, जैसे अगर आपने आपको कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, इमीडिएटली आपका जो इमोशन है पॉजिटिव रहेगा, पावर में आ जाएगा, आपकी फीलिंग पावरफुल हो जाएगी। आप कहोगे कि मेरे से पावरफुल कोई नहीं है। ये बोलना इसीलिए भी सत्य है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे हम कैसे कह सकते हैं, शक्तिशाली तो भगवान है। यस, वो परम शक्ति है, वो हमारे पिता है, लेकिन हम तो उन्हीं के बच्चे हैं, तो हम भी शक्तिशाली हुए। वो मास्टर है लेकिन मास्टर के ही हम बच्चे हैं ना। तो अपने आप को शक्तिशाली समझना कोई गलत बात नहीं है। इससे हमारी शक्तियाँ बढ़ती है पॉजिटिव वे में। तो करिए फॉलो, ये स्मॉल टिप्स टू फॉलो है। फिर आप दोबारा नहीं करेंगे कि क्या है लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, सैडनेस, ये आप नहीं कहेंगे। आपका वोकैबलरी चेंज हो जाएगा। जहाँ आप लाइफ इज़ अ सफरिंग बोलते थे, वहाँ आप आ जाएंगे बोलने के लिए कि लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग। एंड आई वॉन्ट एवरीवन हु एवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू फॉलो दिस एफर्मेशन दैट माई लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग। बोलना शुरू करिए और देखिए चमत्कार। आप कहेंगे विद इन 24 आवर्स आपका परसेप्शन ऑफ माइंड चेंज हो गया है और आपने अपनी कीज़ मास्टर की हाथ में ले लिया अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए। इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट that thought life is a suffering into life is a blessing. So please do follow, इसको फॉलो करिए दिल से, आत्मा से, क्योंकि भगवान की शक्तियाँ एवरी टाइम एनीवेयर 24/7 अवेलेबल है। तो प्लीज़ डू कनेक्ट और कन्वर्ट करिए अपने थॉट्स को नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी लोग ये सुन रहे हैं they are getting the power from just listening to this, that life is a blessing. I love you all. God bless you all and thank you for watching this video. Namaste. Pranam.